Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I am going to deliver a lecture on function of language. फर्स्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के कार्य। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट है एक्सप्रेशन एंड सेकेंडरी फंक्शन डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स। फर्स्ट है डायरेक्टिव फंक्शन यानी निर्देशात्मक कार्य, सेकंड है कम्युनिकेटिव फंक्शन यानी संप्रेषणात्मक कार्य, नंबर 3 पे है एस्थेटिक फंक्शन यानी सौंदर्यात्मक कार्य, नंबर 4 पे है प्रिजर्वेटिव फंक्शन यानी परिरक्षणात्मक कार्य, और नंबर 5 पे है कल्चर फंक्शन यानी सांस्कृतिक कार्य, और लास्ट में है इंफॉर्मेशनल फंक्शन यानी सूचनात्मक कार्य। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक कार्य। भाषा का प्राथमिक कार्य है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। किस प्रकार से हम अपने भावों, संवेगों, अनुभवों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। डेफिनेशन लेते हैं जॉनसन के अनुसार, भाषा समाज का एक औजार है जिससे हम एक अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, इसमें फर्स्ट है डायरेक्टिव फंक्शन यानी निर्देशात्मक कार्य। भाषा का कार्य निर्देश देना भी है। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि पुलिसमैन किस प्रकार से चौराहे पर गाड़ियों को रुकने और जाने का निर्देश देता है, या फिर एग्जाम में पर्यवेक्षक परीक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के मौखिक व लिखित निर्देश देता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव फंक्शन यानी संप्रेषणात्मक कार्य। प्राचीन समय में भाषा का विकास नहीं हुआ था और संकेतों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता था। धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ और भाषा संप्रेषण का माध्यम बनती गई। नेक्स्ट है एस्थेटिक फंक्शन यानी सौंदर्यात्मक कार्य। एक बालक के पास बहुत सारे विचार होते हैं, वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है पर उसके पास में उचित भाषा का अभाव होता है और वह अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। एक कवि व लेखक एस्थेटिक इमोशन के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव फंक्शन यानी परिरक्षणात्मक कार्य। परिरक्षणात्मक कार्य भाषा परिरक्षण भी करती है। जिस प्रकार से भाषा परिरक्षण भी करती है, एक व्यक्ति अपने विचारों, भाव, अनुभवों, ज्ञान व कौशलों को भाषा के माध्यम से ही परिरक्षित रखता है और समय आने पर वह दूसरों को बांटता है। नेक्स्ट कल्चर फंक्शन यानी सांस्कृतिक कार्य। भाषा सांस्कृतिक कार्य भी करती है, यानी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी भाषा ही करती है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशनल फंक्शन यानी सूचनात्मक कार्य। एक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को या एक बालक सूचनाओं को बांटता है, वह दूसरों से सूचनाएं ग्रहण करता है। इस प्रकार से भाषा इंफॉर्मेशनल फंक्शन यानी सूचनात्मक कार्य करती हैं। अब हम आगे देखते हैं हेलीडे द्वारा बताए गए कक्ष में भाषा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम। माइकल हेलीडे ने भाषा के कार्यों को 7 भागों में डिवाइड किया है, बांटा है। इनमें से फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन यानी सहायक कार्य। सहायक कार्य में उन्होंने कहा है कि भाषा बालक के सहायक के रूप में कार्य करती है। जैसे बालक की भौतिक इच्छाओं की वह पूर्ति करती है और बालक अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आई वांट जूस या फिर मुझे खिलौना चाहिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन यानी नियामक कार्य। रेगुलेटरी फंक्शन को नियमों की भाषा कहा गया है। इस पर बालक दूसरों पर अपना अनुशासन या दूसरों पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश करता है। इसमें बालक दूसरों से कहता है कि तुम्हें दूसरे की वस्तुएं या दूसरों की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा इंटरैक्शनल फंक्शन यानी अंतःक्रियात्मक कार्य। इसमें बालक समाज के साथ अपनी अंतःक्रिया स्थापित करता है, समाज के साथ संबंधों को बढ़ाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, इस प्रकार से। आगे है पर्सनल फंक्शन यानी व्यक्तिगत कार्य। इसमें बालक समाज से अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करता है और अपने विचारों, भावों को समाज के सामने अभिव्यक्त करता है। एग्जाम्पल लेते हैं
कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। इस प्रकार से बालक दूसरों को बताना चाहता है कि मेरे पास क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेटिव फंक्शन यानी कल्पनात्मक कार्य। किस प्रकार से एक बालक अपनी कल्पना करता है, कल्पना का सहारा लेता है या बातें करता है, वह काल्पनिक रूप में करता है और कल्पना के द्वारा वह अपनी बातें दूसरों को बताता है, या जैसे कहानी सुनता है दूसरों को सुनाता है, या पहेलियों को हल करता है, या अभिनय करता है। इस प्रकार से बालक काल्पनिक स्थितियाँ या काल्पनिक या कल्पना करना सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशनल फंक्शन यानी सूचनात्मक कार्य। इसमें बालक सूचनाओं को इकट्ठा करता है और सूचनाओं को बांट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।